आपके एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपके लिए दो ऐसी बेस्ट टिप्स है मेरे पास जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एंड अगर आप इन टिप्स को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करोगे तो नो मैटर आपने कितना पढ़ा है अपने एग्जाम में बट आपके मार्क्स इंप्रूव डेफिनेटली होंगे। तो चलो मैं बताता हूँ कि वो दो टिप्स कौन सी है जो कि आपको अपने एग्जाम में फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, जो कि मेरी अभी तक की जितनी भी टिप्स मैंने आज तक देखी है और बताई है लोगों को, उनमें सबसे फेवरेट टिप्स यही है जिसे मैं आज भी अपने एग्जामिनेशन पे फॉलो करता हूँ। सो ये टिप्स भी है और ट्रिक भी है, जो भी आप समझना चाहो वो समझ सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? एंड मोस्टली बहुत से लोगों का आंसर यही होगा कि वो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं एंड देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही रीड करते हैं तो टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत सही तरीका है, बट अगर इसे साइकोलॉजिकली देखें तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, ये बात आपको भी पता है कि आपने एग्जामिनेशन से एक दिन पहले कितना कुछ पढ़ा होता है। आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज होती है अपने एग्जाम से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस को देखते हो तो आपका ब्रेन उसे तुरंत ही रिकॉल करने की ट्राई करता है। और जब आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेते हो तो आपका ब्रेन सडनली बहुत सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करने की ट्राई करता है। एंड इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करने की वजह से आपके ब्रेन में उस टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसअप हो जाती है एंड आपको जो चीजें क्लियरली आती है वो चीजें भी ब्लैंक होना शुरू हो जाती है। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं है तो आप इस चीज की बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरी भी देख सकते हो जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि ब्रेन में जो हमारी टेम्पररी नॉलेज होती है वो एक समय पर बहुत सारी चीजें रिकॉल करने पे मैसअप हो जाती है। और इसी वजह से 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में भूल जाते हैं जो की चीज उन्होंने याद की थी एग्जाम से एक दिन पहले। बट आप इस चीज को भी प्रिवेंट कर सकते हो और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आए तो आपको एकदम से उसे रीड नहीं करना है। आपको पूरे पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही रीड करना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो या नहीं आता हो। आपको वो क्वेश्चन को करना है, देन आपको सेकंड क्वेश्चन को देखना है। और ऐसे ही जब आप सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान देना है कि आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ ना देखो। और ऐसे ही एक एक करके आपको अपने क्वेश्चंस को देखना है। एंड अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि आप अटेम्प्ट करोगे तो उस क्वेश्चन के में भी आपको 1% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल जरूर होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है कई बार उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चन में मिस प्रिंट होता है एंड और भी बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में मिस्टेक भी होती है। सो मेरे दोस्तों, अगर आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आप अकेले ही वो इंसान नहीं होंगे जो वो पेपर दे रहा होगा। आपके क्लासमेट्स या आपके फ्रेंड्स भी होंगे उस एग्जामिनेशन हॉल में जो कि वो पेपर दे रहे होंगे। एंड क्वेश्चन पेपर्स में मिस्टेक निकालना सिर्फ आपका ही काम नहीं है, वो काम आपके फ्रेंड्स या आपके क्लासमेट कर रहे होंगे पहले से ही। एंड अगर क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके फ्रेंड्स आपके एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप उस चीज की टेंशन मत लो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में मिस्टेक होगी। आप सिर्फ अपना पेपर करो और धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को रिकॉल करो। एक साथ मल्टीपल क्वेश्चंस को रिकॉल करने के कभी मत ट्राई करो। टिप नंबर 2, अब जो सेकंड टिप्स है ये उस सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो। एंड मे बी चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो चाहे आप एक क्लास के टॉपर हो, आपके पास ये सिचुएशन जरूर आई होगी कि आपके पास वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। मे बी वो आपने पढ़ा ना हो या कुछ और रीजन हो, बट ऐसी सिचुएशन हर किसी के सामने जरूर आती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको अपने उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से ही लिखना होता है। एंड मे बी उस टाइम हर स्टूडेंट यही ट्रिक को फॉलो करता है, वो अपने आप ही उस आंसर को लिखने की ट्राई करता है। बट द डिफरेंस इज कि कुछ स्टूडेंट्स के अपने मन से आंसर लिखने में भी उसको फुल मार्क्स मिलते हैं एंड दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स को अपने मन से आंसर लिखने पे एक भी मार्क्स नहीं मिलता। तो आखिर आप ऐसी क्या गलती करते हो जिसको आपको अपने आंसर बनाने में भी आपको मार्क्स नहीं मिलते? तो इस चीज को सिस्टमेटिक ऑर्डर पे करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो बहुत अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। एंड जरूरी नहीं कि वो नॉलेज आपके सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके पास बुक की आउटसाइड नॉलेज भी बहुत होनी चाहिए। एंड इफ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर आपका एक साइंस सब्जेक्ट है तो उस साइंस में आपके पास थियोरेटिकल बुक नॉलेज तो होगी ही, बट अगर आप उसे आउटसाइड नॉलेज से भी कनेक्ट करोगे, लाइक आप उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल के एग्जांपल दे सकते हो अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए, जिससे आप उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत लेंथी बना सकते हो। एंड इसी के साथ साथ अगर आपका कोई कमर्शियल सब्जेक्ट भी है तो उसमें भी आप अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों से अपने आंसर को बना सकते हो। बट आपके पास एक अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में कभी भी काम आ जाए। बट सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आती अगर आप उस नॉलेज को प्रेजेंट ना कर पाओ। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे वो उस आंसर को तो आपको उसमें भी डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। सो आप जिस लैंग्वेज में भी अपने एग्जाम को
देते हो आपको उस लैंग्वेज की बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उस लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, ग्रामेटिकली नॉलेज, और उस लैंग्वेज के बहुत टफ से टफ वर्ड भी आपको पता होने चाहिए, जिससे आप अपने क्वेश्चन के आंसर को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। यही चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। और फिर अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करो और आपके ब्रेन में जितनी भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको अपने आप प्रेजेंट करो। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम्बीडेक्स्ट्रिटी के सारे वो बेनिफिट जो कि आपको एक एम्बीडेक्स्ट्रियन बनने में मिलते हैं। तो अगर आपको उस वीडियो का वेट था तो बस थोड़ा सा वेट करना, मैं इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।